एक है श्री भरत और दूसरे हैं महाराज श्री जनक। इन दोनों को भी योगी बताया गया। महाराज जनक के लिए भी यही वाक्य पढ़ने को मिलेगा, प्रण सहित विदेहु जाय राम पद गुण स्नेहु, जोग भोग मह राख्यो होई राम गुणोखत प्रगटे सोई। महाराज जनक ऐसे योगी हैं कि बाहर से देखने में भोगी ही लगते थे, पर वो अंतःकरण से योगी थे। कुछ लोग बाहर से योगी प्रतीत होते हैं, भीतर से भोगी होते हैं। और वे महाराज जनक का संबंध किससे? सीता जी से। सीता जी कौन है? अभी प्रारंभ में बात कही, आशा आप सो करके खो नहीं रहे होंगे। और वो यही है कि सीता जी मूर्तिमती शांति है, और जनक ने सबसे पहले उन्हें पा लिया। जनक निष्काम कर्मयोगी है, लोक कल्याण को छोड़ करके उनके जीवन में और कोई कर्म नहीं, महान ज्ञानी है। ऐसे योगी जनक को बिना प्रयास के ही हल चलाते हुए सीता जी की प्राप्ति हो गई। तो मानो जो निष्काम है, क्या त्यागा शांति अनंतरम कह करके ही कहा गया है। जहां निष्कामता है, जहां त्याग है, वही शांति है। और ये जनक के जीवन में प्रत्यक्ष है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जनक नंदिनी सीता को पाने के बाद उन्होंने उनसे जिस भावात्मक नाते को जोड़ा, वो कौन सा नाता है? पुत्री के रूप में उन्होंने देखा, और पुत्री के रूप में देखने के बाद उनकी यही आकांक्षा है कि यह पुत्री समर्पित की जाए। और बाद में महाराज श्री जनक धनुष यज्ञ करते हैं, उसके द्वारा उस वर की योग्यता की परीक्षा लेते हैं जो जानकी जी को जानकी जी के साथ विवाह करने के योग्य हो। श्री राम के द्वारा जब धनुर्भंग होता है तो इस महान योगी को परमानंद की प्राप्ति होती। क्यों? उन्होंने सीता जी को श्री राम के प्रति अर्पित कर दिया। गोस्वामी जी ने जो लिखा, जब विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने उसको योग की दृष्टि से भी देखा। रामायण एक ऐसा महान ग्रंथ है कि आप उसको कई कई रूपों में, कई दृष्टियों से आप उसके सही अर्थ को समझ सकते हैं। उनका योगी की दृष्टि से भी उसकी व्याख्या की। उनका जनक का यह मंडप जिसमें विवाह हुआ, ये सभी जीवों का अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण में अगर वैसा मंडप आप बना सके जैसा मंडप महाराज जनक ने बनाया, और उस मंडप में वह विवाह चारों भाइयों का संपन्न हो जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन की जो चरम स्थिति है, कृतकृत्यता है, सिद्धि है, आपको मिल जाएगी। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ मंडप में विराजमान है। और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही, जन जीव उड़ चारों अवस्था विभिन्न सहित विराजे। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, ईश्वर श्री राम और शांति रूपा, शक्ति रूपा, लक्ष्मी रूपा सीता का जो मिलन है, महाराज श्री जनक का यह जो समर्पण है, मानो उसका अभिप्राय यह है, जहां समर्पण की वृत्ति है वहां शांति है। और समर्पण की वृत्ति महाराज जनक में है, तो उनके जीवन में सीता जी का आना, और आने के बाद भी उनके मन में यही उत्पन्न होती है भावना कि ये तो जिनकी है उनके प्रति अर्पित की जाए। इसलिए एक योगी जनक